नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे जयपुर में डेवलप होता अपर मिडिल क्लास सेगमेंट का एक अलग ही प्रॉपर्टी मार्केट। इस प्रॉपर्टी मार्केट में बिल्डर ग्राहक की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है अपने प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में शामिल करता है हर फैसिलिटीज़ जो ग्राहक को चाहिए होती है अपने सपने के आशियाने में। फ्लैट के अंदर मॉड्यूलर किचन के साथ में सेरामिक टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग और सब कुछ मिलता है जो उसे सपनों का आशियाना और बेहतर बन जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे जयपुर के पॉश इलाकों में डेवलप होता रियलिटी सेक्टर। यहाँ तेजी से बूम देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई है इन पॉश एरियाज में, और जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और रिहायशी इमारतें। तो रियलिटी चेक में आज आपको लेकर चलते हैं हम जयपुर के पॉश एरियाज में। हर कोई चाहता है एक ऐसा घर जिसमें हर तरह की सुविधा हो, हर जरूरत को पूरा करने के साधन हो और खुशियों भरे माहौल में परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन ऐसे घर की चाहत कोई एक दिन में पूरी नहीं होती। कभी इसमें कई साल गुजर जाते हैं तो कहीं पूरी जिंदगी। लेकिन अब आपकी ये चाहत बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि राजधानी जयपुर के केंद्र बनी पार्क में यूडीबी बिल्डर्स लेकर आए हैं अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मार्बला, जिसके हर फ्लैट में आप महसूस करेंगे उस लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जो आपकी चाहत से भी कहीं ज्यादा होगी। ये प्रोजेक्ट पहली बात तो सेंट्रली लोकेटेड है बनी पार्क में, कलेक्ट्री सर्कल के पास में माधव सिंह रोड आती है जो माधव सर्कल की तरफ जाती है, उस पर लोकेटेड है। और दूसरा, इसमें टोटल हम 27 फ्लैट बना रहे हैं और इसमें एक छोटा क्लब हाउस भी दे रहे हैं वहाँ के लोगों को रहने के लिए। और सबसे बड़ी यूएसपी इसकी ये कि ये 70 फीट और 40 फीट का कॉर्नर है। मीरा मार्ग और माधव सिंह रोड का कॉर्नर है और ग्राउंड प्लस 8 बिल्डिंग है। ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 8 बिल्डिंग है। प्रति फ्लैट दो पार्किंग हम अवेलेबल करा रहे हैं ग्राहक के लिए, और सेमी फर्निश्ड हम करके देंगे इसको फ्लैट्स को। बनी पार्क जयपुर में कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर चल रहे इस निर्माण कार्य में महज सीमेंट, लोहा और रेत से एक ढांचा ही तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे बनाए जा रहे हैं आपके वो ड्रीम हाउस जो देंगे आपको खुलकर जिंदगी जीने का एक नया एहसास। जी हाँ, इस लग्जूरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बन रहे हर फ्लैट में बिल्डर की यही कोशिश है कि इसमें रहने वाले परिवार की हर सुबह उमंगों से भरपूर हो तो रातों में हो संतुष्टि की झलक। ,1400 वर्ग गज एरिया में निर्माणाधीन मार्बला में 2 और 3 बीएचके वाले कुल 24 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। मार्बला के ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डर ने फ्लैट ओनर्स की सहूलियतों और दैनिक घरेलू सामान की खरीदारी के लिए 2 बड़े कमर्शियल स्टोर खोलने की योजना बनाई है। वहीं इसकी 8 मंजिलों की हर मंजिल पर 3-3 फ्लैट इस तरह बनाए जा रहे हैं कि हर फ्लैट में रहने वाले को खुलेपन का एहसास भी हो और प्राकृतिक रोशनी और हवा से फ्लैट का कोना कोना महक और दमक उठे। भूकंप रोधी आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए जा रहे मार्बला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में कवर्ड कार पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर पर ओपन कार पार्किंग की सुविधा प्रोवाइड कराने की बिल्डर की योजना है, ताकि मार्बला के फ्लैट ओनर्स ही नहीं बल्कि उनके गेस्ट भी अपने वाहनों को सुरक्षित तरीके से पार्क कर सकें।
जो कलेलू कलेक्ट्री के सामने है, तो लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे हम जहाँ के भी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ पे रेट्स भी आजकल ऐसी हैं कि उसके अंदर हमारे को बेस्ट पॉसिबल चीज़ देनी पड़ती है और हम देंगे भी आगे। मार्बला में बिल्डर द्वारा सुरक्षा के कुछ इस तरह इंतजाम किए जाएंगे कि 24 घंटे 7 दिन और हर पल यहाँ रहने वाले सुरक्षा के दायरे में बंधे रहें। दो तरफ सड़क से घिरे मार्बला लग्जरी अपार्टमेंट की लोकेशन उस जगह पर है जहां से जन उपयोगी सेवाएं ज्यादा दूर नहीं हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन हो या फिर केंद्रीय बस स्टैंड, दोनों ही जगहों पर 3 मिनट की कार ड्राइव द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यही नहीं, अगर आपका किसी मॉल में मूवी देखने का इरादा है तो बस 2 मिनट की कार ड्राइव से आप अपने इस इरादे को पूरा कर लेंगे। सरकारी बड़े अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक भी मार्बला से ज्यादा दूर नहीं है। यही नहीं, मार्बला उस जगह स्थित है जहां से परकोटे से घिरा जयपुर शहर और उसके बाजारों तक 5 से 7 मिनट की कार ड्राइव से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रियलिटी चेक में वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम आज रियलिटी चेक में अपर मिडिल क्लास सेगमेंट के प्रॉपर्टी बाजार का और बनी पार्क में बन रहे यूडीबी के मार्बला का। यूडीबी शहर के टॉप 10 बिल्डर्स की सूची में शामिल है और इसके प्रोजेक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं यूनिक ड्रीम बिल्डर्स के मार्बला पर। बनी पार्क जयपुर में यूडीबी बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मार्बला के निर्माण में शुरू से ही क्वालिटी पर खास ध्यान रखा जा रहा है और ये ध्यान सिर्फ इसके निर्माण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्लैट के इंटीरियर में भी बिल्डर क्वालिटी के प्रति काफी सजग है। बिल्डर ने हर फ्लैट को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि हर फ्लैट में स्पेशियस बालकनी निकल सके। इन बालकनी से जब आपके बेडरूम में सुबह की पहली किरण दस्तक देगी तो यकीनन आप दिन की शुरुआत नई उमंगों और उम्मीदों के साथ करेंगे। मार्बला में 2 BHK फ्लैट का टोटल सेलेबल एरिया होगा 1473 वर्ग फीट। वहीं 3 BHK फ्लैट्स आपको मिलेंगे 1800 और 1966 वर्ग फुट सेलेबल एरिया के। मार्बला की टॉप फ्लोर यानी 8वीं मंजिल पर बनने वाले फ्लैट्स का टेरेस सहित सेलेबल एरिया होगा 2200 से लेकर 2950 वर्ग फुट। हर फ्लैट के इंटीरियर डेकोरेशन में बिल्डर की योजना डिजाइन विट्रीफाइड फ्लोरिंग की है। हर रूम की दीवार, छत और कार्निस की पीओपी की फिनिशिंग के साथ ऑयल ब्राउन डिस्टेम्पर लगाया जाएगा। खास तौर पे हमने एक चीज का ध्यान रखा कि जो वास्तु फ्रेंडली होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से 99% हमने जो वास्तु का ध्यान रखा, 99% द बिल्डिंग इज अकॉर्डिंग टू वास्तु। और दूसरा जो बिल्डिंग में जो फ्लैट साइज है, क्योंकि 3 बेडरूम जो फ्लैट है यूजुअली आदमी 1500-1600 स्क्वायर फीट में लेना चाहता है, बट हमने थोड़ा सा उसको लग्जरी टाइप बनाया है, तो 1800-1900 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम है और 2 बेडरूम भी हमने इसमें दिया है, जो 1400 स्क्वायर फीट का एक 2 बेडरूम है पर फ्लोर के साथ। अपार्टमेंट के हर फ्लैट में बिल्डर द्वारा मॉड्यूलर किचन में पॉलिश्ड ग्रेनाइट के वर्किंग काउंटर के साथ साथ काउंटर के ऊपर 2 फुट तक 2 टाइल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंटी स्क्रैच स्टेनलेस स्टील के सिंक लगाने के साथ ही किचन में हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई सिस्टम भी बिल्डर द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। टॉयलेट्स और बाथरूम में डिजाइनर सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स, प्रीमियम ग्रेड सीपी फिटिंग्स और ब्रांडेड सैनिटरी वेयर लगाने के साथ ही
एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग की जाएगी। मार्बिला के फ्लैट के हर कमरे में टीवी, टेलीफोन, एसी और कूलर पॉइंट उचित स्थानों पर ही लगाए जाएंगे। साथ में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में प्रीमियम क्वालिटी के स्विच और एक्सेसरीज भी बिल्डर प्रोवाइड कराएगा। इन सहूलियतों के साथ ही बिल्डर अपार्टमेंट में बुनियादी सुविधाएं तो उपलब्ध कराएगा ही, साथ में आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए आधुनिक उपकरणों सहित जिम और जकूजी की सुविधा भी प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए अपार्टमेंट में क्लब फैसिलिटी भी फ्लैट ओनर्स को मिलेगी। क्लब हाउस में हम एक छोटा जिम्नेजियम दे रहे हैं, प्लस एक मल्टीपर्पज रूम दे रहे हैं और स्टीम सोना जकूजी का हम प्रोविजन दे रहे हैं उसके अंदर। अगर आपने अपने ड्रीम हाउस में सुविधाओं और सहूलियतों को अहमियत दी है और आप सोचते हैं कि आपका ड्रीम हाउस शहर की भीड़-भाड़ से दूर लेकिन शहर के नजदीक ही हो, तो फिर यूडीबी के मार्बिला में बन रहे लग्जरी फ्लैट्स आपकी हर चाहत के साथ आपके इस अरमान की कसौटी पर भी खरा उतरेंगे। यकीन मानिए, आपके सुनहरे कल के सपनों का अक्स आपकी आज की लाइफस्टाइल में नजर आएगा। तो फिर देर किस बात की है? मार्बिला में फ्लैट आज ही बुक कराइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चाहत पूरी हो, उससे पहले ही कोई और उस पर काबिज हो जाए। अपर मिडिल क्लास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के बहुत से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। बिल्डर कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है और इसी के साथ कोशिश करता है कि जो प्रीमिसेस है बिल्डिंग का, उसमें ग्राहक को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। बाद में हिडन चार्जेस कहीं ना कहीं ग्राहक के लिए बाहर भी बन जाते हैं, लेकिन बात की जाए जब फैसिलिटीज़ की, तो ये फैसिलिटीज़ एंड ऑफ द डे काम आती है एंड यूज़र को, जो आगे जाके उनके लिए बिल्डर की ओर से दी जाती है। ऐसे ही कुछ और बातों पे डिस्कशन करेंगे हम रियलिटी चेक में। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियलिटी चेक के एक्सपर्ट सेक्शन में। आज हम बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन दिनों रियल एस्टेट मार्केट में छाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर्स की, जो अमूमन आजकल जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें नज़र आ रहा है। उसके साथ ही हम बात करेंगे ओवरऑल प्रॉपर्टी बाज़ार के रियल अपडेट्स की और बात करेंगे बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स की। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में यूडीबी बिल्डर्स के चेयरमैन रविंद्र टक्कर जी, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है रियल एस्टेट मार्केट का। बहुत सालों से जो है सर्व कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स। और ख़ास बात इनके प्रोजेक्ट्स की ये रहती है कि ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन इनके प्रोजेक्ट्स में हमेशा नज़र आता है। टाइमली ये जो है प्रोजेक्ट्स अपने फाइनलाइज करके देते हैं। रविंद्र टक्कर जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रियलिटी एक्सपर्ट हैं आज के आप हमारे इस प्रोग्राम में। तो ग्राहक आपसे सबसे पहले जानना चाहेगा, जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं जो इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ग्राहक कन्फ्यूजन में है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, उनके साथ में शुरुआत में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, एंड ऑफ द डे उनको टाइमली जो है पोजीशन नहीं मिलता है, जो चीज़ उनको दिखाई जाती है वो नहीं मिलती है। क्या किया जाए इन सब चीज़ों से बचने के लिए? क्योंकि आप रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत लंबे टाइम से हैं, क्या आप राय देंगे अपनी? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपन ने एक जेवी जॉइंट वेंचर करके एक हवा बना रखा है। जॉइंट वेंचर कुछ भी नहीं होता, ये इक्वलेंट टू लैंड परचेज होता है। लैंड ओनर अपनी लैंड देता है क्योंकि उसके पास 2-3 रीज़न होते हैं उसके देने के। एक तो उसको मार्केट रेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है, इसलिए वो जॉइंट वेंचर में जाता है। दूसरा, उसको ये लगता है कि मेरे फादर साहब का नाम, मेरी मदर साहब का नाम, मेरे दादी साहब का नाम, अगर उसका एंसेस्ट्रल प्लॉट है तो उनके एक सेंटिमेंट्स होते हैं उसके साथ, तो वो चाहता है मेरे फादर का नाम जीता रहे, तो अपनी बिल्डिंग पे अपने फादर का नाम देखना चाहता है। इस वजह से वो जॉइंट वेंचर में जाता है। बिल्डर को इसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि जो उसकी कैपिटल होती है वो एक साथ उसको नहीं देनी पड़ती, और वो जो कैपिटल ही देगा उसको उस एडवांस सिक्योरिटी दे देता है लैंड ओनर को और उस पर बिल्डिंग बनाता है। तो इट इज़ अ बेसिकली पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बिटवीन दी लैंड ओनर एंड द डेवलपर। तो उसको अपन इतनी गंदी नज़र से नहीं देखें कि जेवी हो गया तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ हो गया या बिल्डर्स ने क्या कर लिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बिल्डर्स ने इस जेवी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि अपन कुछ अमाउंट दे के अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं और माल बुक कर लेते हैं, उसके बाद में 6 महीने साल भर तक प्रोजेक्ट चालू नहीं करते।
क्योंकि फंड्स नहीं होते, उसके बाद में माल नहीं बिकता तो चालू नहीं करता, चालू भी करता तो धीरे धीरे चालू करता है, तो उसके कमिटमेंट्स फेल होते जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ग्राहक को ये देखना चाहिए कि जो भी बिल्डर जिससे वो माल ले रहा है, क्या उसने पहले कभी कोई बिल्डिंग बनाई भी है कि नहीं, और बनाई है तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसके टाइटल क्या है, पुरानी वाली बिल्डिंगों के भी और नया भी जो बिल्डिंग बना रहा है जिसमें ग्राहक जा रहा है लेने के लिए, उसके अंदर उसका टाइटल क्या है लैंड का, लैंड ओनर से मिलना चाहे लैंड ओनर से मिले वो, ताकि उसके दिमाग में ये भ्रम दूर हो जाए कि वो जेवी है या आउटराइट है, और जेवी है तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ना चाहिए ग्राहक को, क्योंकि उसको माल से मतलब है, उसको बिल्डर से मतलब अगर वो क्वालिटी अच्छी बना के देता है और टाइमली देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉइंट वेंचर से। डॉक्टर साहब, एक और अहम मुद्दा ये है कि बाहर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो डेवलपर्स आ रहे हैं, और जो कह सकते हैं हम कि जयपुर का जो रियल एस्टेट मार्केट है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, एकदम चेंजेस आ गए हैं, फ्लैट ही फ्लैट नज़र आ रहे हैं पूरे जयपुर के अंदर, लैंड जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और लोग बाग भी इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ में जाना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जा रहे हैं, इसलिए बिल्डर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट्स बनाते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको आने वाले समय में शहर का प्रॉपर्टी मार्केट कैसा होगा, या किसी तरीके की हवा बन रही है जो आगे जाके पुश हो जाएगी? आपको कैसा लगता है, मतलब कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी बाजार कैसा होगा यहाँ का? प्रॉपर्टी बाजार में एक खास बात यह है, प्रॉपर्टी कभी भी आप सब ने प्रॉपर्टी ली होगी, चाहे वो कोई ग्राहक हो चाहे आप हो, कभी भी प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होती है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुई कभी भी प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट, ऑलवेज इट एप्रिशिएट्स। जहाँ तक सवाल है कि बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे जयपुर में आज भी जो रेट हैं कंपेयर टू दिल्ली, बॉम्बे, खास करके दिल्ली से, अगर दिल्ली का जो ग्राहक है वहाँ पे जो रेटें हैं और जयपुर में जो रेटें हैं वो मल्टीपल्स में फ़र्क है, एडिशन में फ़र्क नहीं, मल्टीपल्स में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर कोई फ्लैट 3,000 रुपये में माल मिलता है तो दिल्ली में 3,000 में कुछ मिलता ही नहीं है, वहाँ पे 6-7 हज़ार से कम तो गुड़गांव में ही नहीं मिलता, और दिल्ली में जाएँ तो 40-40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में माल मिलता है। इसलिए वहाँ के इन्वेस्टर सोचते हैं हम जयपुर में ले लेंगे तो प्रॉपर्टी बन जाएगी, कभी आएगा, क्योंकि जिस तरह से आज की तारीख में जयपुर दिल्ली हाईवे का भी काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो 4 घंटे में आदमी आराम से जयपुर पहुंच जाता है। तो वीकेंड के हिसाब से आदमी जयपुर में आके अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो सोचता है फ्लैट ही लेके रख लेते हैं। और जहाँ तक सवाल हुआ कि सब बिल्डर्स इतने सारे फ्लैट बना रहे हैं, बिल्कुल माल बहुत ज़्यादा बन रहा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट अभी कम है, बट कमिंग टाइम्स हमें बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि अब नई पॉलिसीज़ आएंगी, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो उससे नया बिजनेस मिलेगा जयपुर के अंदर, तो लोग आएंगे यहाँ रहने के लिए, तो लोग शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो उससे हमारे को उम्मीद है कि प्रॉपर्टी बाजार और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। इस बार अगर बात करें पॉलिसीज़ की या किसी तरीके की चेंजेस की, क्या लगता है ओवरऑल में एज ए रियल एस्टेट में है आप, तो किसी पॉलिसीज़ में आपको लगता है काफ़ी रिजिड है, या बिल्डर्स के अगेंस्ट में जाकर है, या कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि कई बार बिल्डर्स को भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉपर्टी का काम शुरू हुआ, 10 लोग पहुंच जाते हैं, उस पर एक बार स्टे लग गया तो लंबे टाइम तक वो स्टे खिंच जाता है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो बिल्डर्स को प्रॉब्लम होती है। क्या कोई ऐसा लगता है आपको जिस पर चेंजेस होने चाहिए, या कोई ऐसी बात की जाए तो? अब इस तरह के लिए अब अगर कोई उसमें लकूना आ गया, प्रॉपर्टी के टाइटल में लकूना आ गया, तो वो कोर्ट में चला गया, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। पॉलिसी से सिर्फ हम जो समझना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं ये कि अगर नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोग यहाँ आएंगे रहने के लिए, लोग आएंगे तो माल बनेगा, माल बिकेगा, सॉरी माल बन तो रही है, माल बिकेगा। और हम अभी भी रिक्वेस्ट यही करेंगे सरकार से कि जो भी नई पॉलिसीज आए उसके अंदर नई इंडस्ट्रीज को लेके आए, नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोग अपने आप आएंगे और माल अपने आप बिकेगा, और रेटें भी बढ़ेंगी, ऑक्यूपेंसी भी आएगी हर जगह पे। बात की जाए, आखिरी क्वेश्चन है, अलग अलग अगर हम जयपुर के चारों इलाकों में नजर डालें, दिल्ली रोड डालें, कालवा रोड डालें, सांगानेर डालें, सिरसी रोड डालें, चारों दिशाओं में अगर हम चले जाते हैं, आगरा रोड की तरफ चले जाते हैं, तो हमारे ग्राहक आपको भी देख रहे हैं, रियलिटी एक्सपर्ट हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे चारों दिशाओं में लोग बाग काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, ओवरऑल रूप में आपने कहा कि जयपुर का प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा आगे ही जाएगा, पीछे नहीं हटेगा, कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको नज़र आ रही है फिलहाल में? अगर कोई अपना सपनों का आशियाना हासिल करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल सके आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अजमेर रोड की बात करें तो इट इज़ फर्स्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसके कई कारण हैं। तो सेज वहाँ पे है, तो अब सेज का एक्सपेंशन होगा, इस सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज लेके आएंगे वहाँ यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार भी इनके होते हुए नई इंडस्ट्रीज आई थी, अभी हमें उम्मीद है नई इंडस्ट्रीज इसी महिंद्रा SEZ में ही आएंगी। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि DMRC कॉरिडोर डिक्लेयर हो गया है जो कि फुलेरा के पास से जा रहा है, उस वजह से भी अजमेर रोड पर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। सेकंड, अगर अपन बात करें तो सीकर रोड है, दैट इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी बाकी जगहों पे है, पानी भी है वहाँ पे। दूसरी बात, शेखावटी बेल्ट होने की वजह से वहाँ पे
जो लोग हैं, जो रहने वाले लोगों की बात करें या फिर जो इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं लोग, उनकी बात करें तो वहाँ पे लोगों के पास अच्छा पैसा है जो कि वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग और करेंगे आगे भी। थैंक यू टक्कर साहब। तो आज हमने टक्कर साहब से बात करी और जाना जयपुर के रियलिटी बाज़ार को और नज़दीक से। इनके अकॉर्डिंग जयपुर का प्रॉपर्टी बाज़ार आगे और अच्छे से ग्रो करेगा। अजमेर रोड और सीकर रोड बहुत अच्छे से अभी फ़िलहाल ग्रो कर रही है। इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बाहर से भी जो निवेशक आ रहे हैं, डेवलपर्स आ रहे हैं या बिल्डर्स आ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आने वाला समय प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई है। तो रियलिटी चेक में आज हमारे साथ मौजूद थे रविंद्र टक्कर जी। आगे के एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नए रियलिटी चेक एक्सपर्ट के साथ में और बताते रहेंगे आपको जयपुर के मार्केट की ताज़ा खबरें। तब तक के लिए दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को इजाज़त।